इस फिल्म में हमें दो बहनों के बारे में बताया जाता है जिनके पिता ने 2 बार शादी की थी। उनकी सौतेली माँ का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। बड़ी बहन का नाम सुमी था। उसे अल्जाइमर्स बीमारी थी। वह एक डॉक्टर के साथ थी और वह उससे पूछता है कि क्या वह जानती है कि वह कौन है, लेकिन सीन यहीं कट हो जाता है और हम सुमी का जवाब नहीं सुन पाते। यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है। दोनों बहनें और उनके पिता कहीं से घर आ रहे थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। वे आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। उनकी हंसी सुनकर उनकी सौतेली माँ उन्हें अंदर बुलाती है। सुमी जानती थी कि वह ज़रूर उनके खिलाफ कुछ कहेगी। वह अपनी सौतेली माँ से बहुत नफरत करती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अगर कोई उसकी बहन के बारे में कुछ कहे। अपनी बहन को साथ लेकर वह वहाँ से चली जाती है। जब वह अपने कमरे में जाती है तो वह देखती है कि सब कुछ अपनी जगह पर है। उसका कमरा व्यवस्थित था। ये उसकी सौतेली माँ ने किया था। क्योंकि सुमी उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी किसी भी चीज़ को छुए। उसे लगता है जैसे वह ये सब हमारे पिता को दिखाने के लिए करती है। उसे गुस्सा और चिढ़ होती है कि वह हमसे दूर क्यों नहीं रहती। वह सोचती है कि वह हमारे पिता को हमसे दूर करना चाहती है। वह तुरंत अपने पिता के कमरे में जाती है और उनके कपड़े व्यवस्थित करने लगती है, इससे पहले कि सौतेली माँ आकर यह करे। जब सौतेली माँ यह देखती है तो वह गुस्से में कहती है, वह सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं हैं, वह मेरे पति भी हैं। कुछ समय बाद हमें सुमी के पिता दिखाए जाते हैं जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। वह कह रहे थे, यहाँ की स्थिति खराब होती जा रही है। अच्छा है कि तुम यहाँ नहीं हो। उन्होंने कहा, सुमी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपने भाई और उसकी पत्नी को बुलाया है ताकि उसे अच्छा लगे। सुमी की सौतेली माँ कहती है कि उसने उन्हें यहाँ बुलाया। यहाँ सुमी और उसकी सौतेली माँ के बीच बहस होने लगती है। सुमी के पिता उठते हैं और अपनी पत्नी के सामने 2 गोलियां रख देते हैं। रात में सुमी की छोटी बहन एक बुरा सपना देखती है। उसके सपने में उसकी सौतेली माँ उसे डरा रही होती है। वह सुमी के पास जाती है। सुमी उसे अपने साथ लिटा लेती है और उसे गले लगा लेती है ताकि वह डरे नहीं। दोनों सो जाते हैं और इस बार सुमी अपने सपने में डर जाती है। वह अपने असली माँ को अपने सपने में देखती है। वह अपनी छोटी बहन के शरीर पर खून देखती है। इससे वह जाग जाती है। वह अपने सामने अपनी असली माँ की आत्मा देखती है। उसका सिर कट जाता है और उसकी सौतेली माँ के गले से जुड़ जाता है। वह यहाँ असलियत में जाग जाती है। इसका मतलब जब वह पहले जागी थी तब भी वह सपना देख रही थी। यहाँ वह अस्वस्थ महसूस करती है और कुछ लेने के लिए नीचे जाती है। उसकी सौतेली माँ कहती है, क्या इत्तेफाक है, मैं भी अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। सुमी को वहाँ एक डिब्बा मिलता है जो उसकी माँ का था। उसमें उनकी फैमिली फ़ोटो थी। हमें पता चलता है कि उनकी असली माँ मर चुकी है, इसलिए उसकी आत्मा वहाँ आई थी। जब वह बीमार थी तो उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी थी। वह कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो अब उनकी सौतेली माँ है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी छोटी बहन आती है और उसे कहती है कि गुस्सा मत करो। उसका हाथ घायल था तो सुमी उससे पूछती है कि उसे यह कैसे हुआ। सुमी को लगता है कि यह उसकी सौतेली माँ ने किया है। फिर रात हो जाती है और सुमी की बुआ और फूफा डिनर पर आते हैं। दोनों बहनें वहाँ नहीं थीं और उनके पिता और सौतेली माँ मेहमानों के साथ बैठे थे। सुमी की सौतेली माँ उसकी बुआ के साथ अजीब मजाक करने लगती है। उसे अजीब महसूस होने लगता है। उसके साथ कुछ होने लगता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वह अपने पति से कहती है कि उस घर में किसी का साया है। मैंने वहाँ एक लड़की की आत्मा देखी। घर में सुमी की सौतेली माँ भी अजीब महसूस करने लगती है। उसे वहाँ एक पिन मिलती है जहाँ उस औरत ने आत्मा देखी थी। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह चिल्लाती है और डर जाती है। फिर हमें पीछे एक लड़की दिखाई देती है जिसने हरे रंग की ड्रेस पहनी थी। वह यह बात अपने पति को बताती है, लेकिन वह नज़रअंदाज कर देता है। फिर वह अपनी बेटी सुमी के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि इस घर में क्या हो रहा है? लेकिन सुमी उसे कुछ नहीं बताती। वह अपने पिता को अच्छा नहीं मानती। एक दिन वह अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी और उसे सीटी बजाना सिखा रही थी। वह उसे पक्षियों का शिकार करना या मारना भी सिखा रही थी। अगले दिन हमें वहाँ बहुत सारे मरे हुए पक्षी मिलते हैं। ये देखकर उनकी सौतेली माँ गुस्से में आ जाती है और उसकी छोटी बहन को अलमारी में बंद कर देती है। सुमी उसे बाहर निकालती है और उसे गले लगा लेती है। फिर उनके पिता आते हैं और पूछते हैं, अब क्या हुआ? सुमी जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि सौतेली माँ हमें परेशान करती है? यहाँ हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी छोटी बहन बहुत पहले ही मर चुकी है। जैसे ही वह यह कहते हैं, वह लड़की सुमी की बहन पीछे हटने लगती है। यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। वह अपनी बहन की मौत के बाद दुखी हो गई थी, इसलिए वह मानसिक मरीज बन गई थी। इसलिए फिल्म की शुरुआत में उसे मानसिक अस्पताल में दिखाया गया था। सुमी कुछ समझ नहीं पाती और सो जाती है। और अगले दिन जब वह उठती है तो वह देखती है कि उसकी सौतेली माँ किसी को बोरी में डालकर मार रही है।
सुमी को लगता है कि वह उसकी छोटी बहन को मार रही है, लेकिन यह भी उसकी कल्पना थी। फिर वह अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और दोनों के बीच फिर से बहस होती है। सुमी की सौतेली माँ उसे मारने वाली होती है, उस पर एक मूर्ति गिराकर, लेकिन तभी सुमी के पिता वहां आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। वह उसे सोफे पर बैठाते हैं और यहां हमें सुमी की जगह उसकी सौतेली माँ दिखाई देती है। वो उसे सुमी कहकर बुला रहे थे। उसके पिता कहते हैं, मैंने अस्पताल में बात कर ली है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। दूसरी तरफ से एक औरत आती है जो उसकी सौतेली माँ जैसी दिखती है। जब कैमरे का एंगल बदलता है तो हमें सुमी सोफे पर बैठी दिखाई देती है। वह सुमी से ही बात कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जब ये लोग इस घर में आए थे तो वहाँ सिर्फ 2 लोग थे, एक सुमी और दूसरा उसके पिता। उसकी माँ बहुत पहले मर चुकी थी और उसकी बहन भी मर चुकी थी। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई। असलियत में कोई सौतेली माँ थी ही नहीं, वह खुद ही अपनी सौतेली माँ का किरदार निभा रही थी। यह सब उसकी कल्पना थी। यहाँ हमें समझ आता है कि उसके पति ने उसे जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि वह एक काल्पनिक किरदार थी। उसने अपनी सौतेली माँ के सामने दवा इसलिए रखी क्योंकि वह असल में सुमी ही थी। घर में जो कुछ भी हो रहा था वह सब सुमी की कल्पना थी। ये सब उसकी मानसिक बीमारी की वजह से हो रहा था। फिर सुमी को मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। वह नर्स, जिसे सुमी अपनी सौतेली माँ कहती थी, उसके घर जाती है। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है और इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्पताल में सुमी किसी को सीटी बजाते हुए सुनती है। वही आवाज़ वह नर्स भी सुनती है। सुमी हैरान हो जाती है कि मेरी बहन को सीटी बजाना नहीं आता था, शायद उसने आत्मा बनने के बाद यह सीख लिया। फिर हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन की आत्मा उस नर्स को मार देती है। सुमी खुशी के आंसू बहाती है क्योंकि वह उस नर्स से नफरत करती थी, अपनी कल्पना और असलियत दोनों में। यह सब उसके दिमाग की उपज था। वह यहाँ खुश हो जाती है और शांति से गहरी सांस लेती है। फिल्म के अंत में असली कहानी सामने आती है। जब सुमी के पिता ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए उस नर्स को रखा तो वह उसे पसंद करने लगे। सुमी की बुआ और फूफा भी इससे खुश थे क्योंकि उसकी पहली पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन सुमी और उसकी बहन इससे खुश नहीं थे। इसी कारण सुमी की माँ आत्महत्या करने की कोशिश करती है और फांसी लगा लेती है। जब सुमी की बहन अपनी माँ को अलमारी में लटका हुआ देखती है तो वह उसे बचाने की कोशिश करती है। इस दौरान अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। यह आवाज़ सुनकर वह नर्स भी ऊपर जाती है। सुमी उसके पीछे जाती है और कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वह उसे बुरा भला कहने लगती है और अपनी माँ और बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। वह नर्स कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, फिर भी अगर तुम ऐसा सोचती हो तो याद रखना, तुम्हें पूरी जिंदगी इसका पछतावा होगा। सुमी ये सब एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती और मानसिक रूप से बीमार हो जाती है। यहाँ फिल्म की पूरी कहानी सामने आती है और फिल्म खत्म हो जाती है। धन्यवाद।